नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की वन लाइनर बुक जो आईपीएस महेश कुमार बर्णवाल जी की है। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। हमारे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटिन के समय में पारित हुआ था। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो नवीन चंद्र राय थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो लॉर्ड बेलेजली ने लागू की थी। अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? तो कहाँ से प्रकाशित हुई? कलकत्ता से। वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपिन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। रिपिन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक थे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी पेट्रियट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया? तो तारकनाथ दास ने। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो स्टेट्समैन पत्रिका का संपादन किया था। 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से होता था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो वर्ष 1878 में लगा दिया गया। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था? 1920 में। कहाँ से? लाहौर से। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा अखबार? लीडर अखबार। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था? तो अरविंद घोष का। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो पायनियर ने। किस पत्रिका ने किया था? तो पायनियर पत्रिका ने किया था। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पेट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लै थे। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो पटना से होता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है।
एक फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। लीडर समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। अब देख लेते हैं सारे समाचार पत्र, जितने भी पत्र और पत्रिकाएं हैं, किस वर्ष प्रकाशित हुई, संपादक कौन था, तो स्थान और भाषा क्या थी। जो इम्पोर्टेंट होंगे हम उन पे आपके बताते रहेंगे कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा। कहाँ? कलकत्ता में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ये आपका इम्पोर्टेंट है। बंगाल गजट 1816, जिसको कलकत्ता गजट भी कहते हैं। बंगाल गजट 1816 में, जिसको कलकत्ता गजट कहते हैं, गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा कलकत्ता में हुआ था। और किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। समाचार दर्पण 1818 में, मॉर्शमैन कलकत्ता में और बंगाली भाषा में। ये दो आपके इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट, दिग्दर्शन 1818 में प्रकाशित हुआ मॉर्शमैन के द्वारा। कहाँ पे? कलकत्ता में। और किस भाषा में? बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी, इसको भी याद कर लीजिएगा। 1821 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा। कहाँ? कलकत्ता में और बंगाली भाषा में। मिरातुल अखबार, ये भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। 1822 में हुआ, राजा राम मोहन रॉय द्वारा, कलकत्ता में। और किस भाषा में? फारसी भाषा में। बॉम्बे समाचार 1822 में, फर्दूनजी मर्जवान बम्बई में हुआ था। और किस भाषा में? गुजराती भाषा में। वंगदत्त 1823 में, द्वारिकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर के द्वारा। कहाँ पे हुआ था प्रकाशित? कलकत्ता में। और किस भाषा में? बंगाली भाषा में। जामेद जमशेद 1831 में, टी.एम. मोतीवाला के द्वारा किया गया था, बम्बई में और फारसी भाषा में। रास्त गोफ्तर 1851 में, दादा भाई नौरोजी द्वारा, बम्बई में हुआ था, गुजराती भाषा में हुआ था। सत्य प्रकाश 1852 में, करसोनदास मोलजी द्वारा। और कहाँ पे? अहमदाबाद में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। हिंदू पेट्रियाट, ये भी लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में रखिएगा, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। 1853 में हुआ था, गिरीश चंद्र घोष और हरीशचंद्र मुखर्जी द्वारा। कहाँ पे? कलकत्ता में। और किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। सोम प्रकाश, इसको भी याद रखिएगा, 1859 में हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। कहाँ पे? कलकत्ता में। और किस भाषा में? बंगाली भाषा में। इंडियन, नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन मिरर 1861 में। ये भी ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष द्वारा। कहाँ पे? कलकत्ता में, अंग्रेजी भाषा में। टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं भूलना है। 1861 में अंग्रेजी प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था। कहाँ पे? बम्बई में। और किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। इंदु प्रकाश 1862 में, जस्टिस रनाडे, बम्बई में हुआ था। किस भाषा में? मराठी भाषा में। नेटिव ओपिनियन 1864 में, वीएन मांडलिक द्वारा। कहाँ पे? बम्बई में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। पाइनियर 1865 में हुआ था, अंग्रेजी प्रेस द्वारा हुआ था। और इलाहाबाद में। और कहाँ पे? किस लैंग्वेज में? अंग्रेजी लैंग्वेज में हुआ था। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कवि वचन सुधा, इसको भी याद कर लीजिए। 1868 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। कहाँ पे? वाराणसी में। और हिंदी लैंग्वेज। अमृत बाजार पत्रिका, इसको भी याद कर लीजिए। 1868 में, मोतीलाल घोष, शिशिर घोष द्वारा। कहाँ पे? कलकत्ता में। किस लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज में। मद्रास मेल 1868 में, अंग्रेजी प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था, मद्रास में हुआ था। और किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। बंग दर्शन 1873 में, बंकिम चंद्र भट्ट द्वारा हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। द ट्रिब्यून
1881 में प्रकाशित हुआ। सर दयाल सिंह मजीठिया द्वारा लाहौर में हुआ था प्रकाशित। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। हिंदी प्रदीप 1877 में बालकृष्ण भट्ट द्वारा वाराणसी में हुआ था और कहाँ पे, किस लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदू, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1878 में वी राघवाचारी द्वारा कहाँ पे? मद्रास में और किस लैंग्वेज में? अंग्रेजी भाषा में। बंगाली 1879 में, ये भी पढ़ लीजिएगा। एस.एन. बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। बंगवासी 1881 में जोगिंदर नाथ बोस द्वारा कलकत्ता में और किस भाषा में? बंगाली भाषा में। मराठा, इसको बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, बिल्कुल नहीं भूलना है। 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा बंबई में हुआ था और अंग्रेजी भाषा में। केसरी 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा बंबई में और मराठी लैंग्वेज में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया 1890 में दादा भाई नौरोजी द्वारा कहाँ पे? बंबई में और अंग्रेजी भाषा में। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा कहाँ पे? दिल्ली में हुआ था और अंग्रेजी भाषा में। इंडियन रिव्यू 1900 में G.A. नटेशन द्वारा मद्रास में और अंग्रेजी भाषा में हुआ था। इंडियन ओपिनियन, ये आपको याद कर लेना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। वेरी इंपॉर्टेंट। 1903 में महात्मा गांधी द्वारा कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुई। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। इंडियन सोशलॉजिस्ट 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा कहाँ पे? लंदन में और अंग्रेजी भाषा में। युगांतर 1906 में भूपेंद्र दत्त और वारिंद्र घोष द्वारा कहाँ पे? कलकत्ता में और बंगाली भाषा में। वंदे मातरम 1909 में लाला हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा कहाँ पे? पेरिस में और अंग्रेजी भाषा में। प्रताप 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर में और हिंदी लैंग्वेज में। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एनसीईआरटी के नए टॉपिक में। थैंक यू।